इसमें 8 कर्मों का उसका भी वर्णन किया है। कर्म बंधते कैसे हैं, कर्म छूटते कैसे हैं, बंधे हुए कर्म कितनी समय तक आत्मा के साथ रहते हैं। और जब जीव पुरुषार्थ करता हुआ, श्रद्धा भाव करता हुआ, उन कर्मों का धीरे धीरे खत्म करता हुआ केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाता है। और जो आत्मश्रद्धा के साथ परमात्मा के चरण में बैठा हुआ है, उसके भीतर में एक श्रद्धा की ज्योत जलती है। और जो श्रद्धावान होते हैं, जिनमें अनुगता, जिनमें गणित भावना, अमला असंतरिष्टते कौंते परित संसार जाते जाते उन्होंने कहा है, जिन वचनों में ये नहीं कहा कि मेरे में तुम पूर्ण ले लो, मुझे पकड़ो मत, मेरे तरफ, मेरा शरीर के तरफ कुछ भी नहीं। जो भी जिन वचन जिन देशना निकली है, उस पर तुम आस्था रखो, श्रद्धा रखो, आत्मश्रद्धा न करो। जगत सिर्फ बाहर की चीजें देखता है, पर ज्ञानी अंतर की श्रद्धा की बात करते हैं कि तुम जिन वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखो, तो जिन वचन ही तुम्हें तारने वाले हैं, सत्य वचन ही तुम्हें तारने वाले हैं। और सत्य वचन जिनके अनुभव में आया, जिनके वाणी में निकला है, ऐसे तीर्थंकर देव पूजनीय जरूर है, परंतु उससे भी ज्यादा पूजनीय जिनेश्वर देव के वचन है। कारण जब भी किसी जीव का कल्याण हुआ है तो श्रुत ज्ञान सुनने के साथ हुआ, वो जिनवाणी सुनने के साथ हुआ है। अगर महावीर को पकड़ के अगर महावीर हमारा कल्याण कर देते तो गौतम जी की स्थिति ऐसी दयनीय नहीं होती। हमेशा कहा प्रभु ने, जगह जगह तुम किसी को, व्यक्ति को पकड़ो मत, व्यक्ति में धर्म नहीं होता है। धर्म व्यक्ति के द्वारा जो कही गई विधि है, जो दिशा है, जो मार्ग है, जो वितरागता है, उसी से तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। करना तो तुम्हें है। अहो आर्य गौतम, जिन वचनों में अनुरक्त रहो और जिन वचनों को जब भावों से बनता है, श्रद्धा से पकड़ता है, सारे कर्म मल नष्ट हो जाते हैं। गौतम जी, उन कर्मों को तोड़ने के लिए तुम मुझे छोड़ो। कर्म तुम्हारे भीतर में पड़े हैं, अंतरंग में तुम्हारे कर्म पड़े हैं। उन कर्मों को तोड़ना है तो तुम्हें अपने भीतर में जाना पड़ेगा। मुझे देखते हुए, मुझे पकड़ते हुए, मुझे बार बार देखते हुए तुम्हारे कर्म नहीं टूटेंगे। तुम समझो इस बात को। हर व्यक्ति की ये दशा है। एक गौतम को नहीं कह रहे, सारे संसार को, मनुष्य जाति के लिए उन्होंने ये संकेत दिए हैं। अंतर का श्रद्धा भाव, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, अंतर का श्रद्धा, अंतर की प्रकृति, आत्मा की अनुभूति, सारा इसमें समाया हुआ है। तो उन्होंने प्रभु ने 27वें अध्याय में इस 5 गतियों का वर्णन दिया हुआ है। साथ में अजीव द्रव्य, जिसमें जीव नहीं, समझ नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बस उनका अस्तित्व है, जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, बुद्धनास्तिकाय, ये 5 द्रव्य जो है, ये जड़ है। तो इन 5 द्रव्यों का भी उन्होंने इसमें वर्णन किया है। और समस्त वर्णन करने के साथ अंतिम एक ही कह दिया है, ये सारे जानने के बाद उसी बात पर मत रहो, उसका चिंतन मनन करते हुए तुम स्वयं में चले जाओ, अपने में चले जाओ। अपदीवो तुम अपने ही आत्मा के दीपक बनो। ये तो बाह्य दीपक है, जलाना तो तुम्हें आत्मा कर दिया, निज दिया। वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के साथ ही वो तुम्हारा अंतरंग, तुम्हारा जो तुम्हारी ज्योत, तुम्हारा प्रकाश प्रकट होगा। एक प्रकाशमान आत्मा जब संसार से विदाई ले लेती है तो संसार में घोर अंधेरा छा जाता है। उसका प्रतीक रूप में लोगों ने अपने महलों पर, अपने घरों पर दिए लगाए थे। अंतर का दिया बुझ गया, वो चला गया। तो प्रभु महावीर
गया तो गए पर दुनिया को रुला के गए, स्वयं आनंद में रमण करने लगे और सारी जनता उसको देखते देखते बार बार अश्रुधार उनकी चल रही है। सभी लोगों की आंखों में भयानक आंसू थे, कारण लोगों को प्रभु के प्रति अत्यंत अनुराग था, अत्यंत प्रेम था। जो वो प्रेम का प्रतीक जिसको लेकर कई दुखी जीव भी वहां जाते, कोई साधकात्माएं जाकर बैठते, कोई अपने दुख के पूछते। प्रभु ने सारी जो जैसे आप बैठे वैसे जनता बैठी है और जिसके मन में जो शंका कोई उत्पन्न है इसका क्या है, तो उन्हीं के वाणी में अपने आप तुम्हारी हर समस्या का समाधान उस वाणी में मिल जाता था। ऐसा नहीं कि जिन वाणी सुनाई और हमारी शंका का समाधान नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि भगवान के मुख से वो निकलता गया। लोग सुनते गए और लोग सुनने में इतने गर्क हो गए कि वो आत्मा कब चली गई पता ही नहीं कहाँ है। अब चारों तरफ में दसों दिशाओं में तूफान उठा है। हमारे तीर्थंकर देव निर्वाण को प्राप्त हो गए, हमारे परमात्मा हमारे दुख दूर करने वाले, हमें दिशा देने वाले, हमें मार्गदर्शन करने वाले, हम धर्म का मार्ग दिखाने वाले वे मेरे परमात्मा हमारे चले गए। अब कहाँ जाएंगे? सारा संसार उसमें गंभीर है, लोग गंभीर है। निर्वाण कल्याण का देवता भी मनाया, देव दुनिया भी बजी है। ये घटना घटने के पहले प्रभु के केवल ज्ञान में वो आ गया है कि ये मेरा शिष्य सुन नहीं रहा, उसकी राग की जड़ें तीव्र होती जा रही है। तब प्रभु ने एक मार्ग कहा, उनको नहीं कहा घर का जाओ, बाजू में थोड़ा दूर पर देव श्रमण है, उनको प्रतिबोध देने के लिए जाओ। सहज हमेशा की तरह प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले सहज भाग्य उन्होंने उपयोग नहीं लगाया, चिंतन नहीं किया कि प्रभु के निर्माण का समय निकट आ गया, अति निकट आ गया, मैं नहीं जाऊं। तो प्रभु ने ये रास्ता निकाला, जाओ देव श्रमण को प्रतिबोध देने के लिए जाइए। वो अपने सहज भाव में गए, वहां देव श्रमण को वे प्रतिबोध दे रहे हैं। इधर आत्म साधना की पूर्णता में निर्वाण घटित हो गया। पूर्णता ने कर्म को पूर्ण विराम दे दिया। अब कर्म सत्ता नहीं, अब आत्म सत्ता है, ज्ञान सत्ता है, दर्शन सत्ता है। कर्म में जीवन समाप्त, अनंत धर्म में जीवन प्रकट हो गया। अखंड आत्म ज्योति की अखंड शाश्वत धारा जीवन मुक्ति स्थान में निर्वाण पा दिया, मोक्ष में पधार गए हैं। सवेरे सवेरे कृष्ण पक्ष है, कार्तिक का कृष्ण पक्ष, सवेरे का सूर्योदय के पहले जहाँ 14 थी और अमावस्या लगने वाली थी, तो 14 के पहले उसी 14 में धरती समाप्ति की, वहाँ प्रभु ने प्रभु का देह छूट गया और चारों तरफ चर्चा है। और वो सूर्योदय के इंतजार कर रहे गौतम स्वामी कि जाओ मेरे प्रभु के पास, जाओ मैं प्रभु को मिलूं, प्रभु से मिलन पर मेरे भगवान ने कितना समय हो गया, मैं अपने गुरु को नहीं देख पा रहा हूँ, जाओ मैं प्रभु के दर्शन करूं, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करूं। और वे चल रहे आ रहे एक ही लक्ष्य, हमारा भगवान का निजान है, हमारा धर्म पिता मेरे पिताजी का मैंने जाना है। जैसे कभी ऐसा होता है घर में भी कोई ज्यादा बीमार होता है तो कहते कभी कुछ तो काम कर क्या, वो उधर गया इधर गड़बड़ हो जाती है। थोड़े समय के लिए मैं क्यों गया, कई बार होता है ऐसा, मैं तो अभी थोड़े समय के लिए 5 मिनट पे बाहर के लिए पीछे क्या हो गया, ऐसी घटना घटी है और वो देख चल रहे हैं। और उन्होंने प्रभु के सामिप्य में एक बार पूछा था, हे मेरे माई बाप, हे मेरे भगवान, हे मेरे भंते, तीनों भूसी अन्नों मुखम किम पूर्ण चित्त स्थिति रमा अभितुर पारम गमित समयम वयम मां। ओ गौतम स्वामी,
भगवान से पूछे, हे प्रभु, मेरे पीछे से जो दीक्षित और जो आत्माएं हुई वो मेरे पहले केवल ज्ञान लेकर मोक्ष पदार्थ, मैंने क्या किया? मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? एक शिष्य की पीड़ा सुन रहे हैं और प्रभु तो मुस्कुरा रहे हैं बार बार। प्रभु कितने कीड़े एक साथ 2,500 आए पहाड़ों पर, तुम ही तो लेकर आए थे उनको। तुम्हारी प्रतिभा के, तुम्हारा त्याग और तुम्हारे ज्ञान में रहने के आगे वे जो तापस तेरे स्वभाव को समर्पित हुए, आपने उनको दीक्षाएं दी और वे बीच मार्ग में ही उस मार्ग का अनुसरण करते हुए, उस मार्ग पर विश्वास रखते हुए निज आत्मा को शक्तिमान बना रहे हैं, निज आत्मा में लीन है। धन्य है गौतम स्वामी जी को कि हमारे गुरु को कि ये कितने पहले प्रभु के पास आ गए, हम तो कितनी देर से आए। धन्य है गौतम स्वामी जी, गुरु जी को धन्य है जिन्होंने हमें ये सही मार्ग दिखाया, ये सत्य का मार्ग दिखाया, ये दुख मुक्ति का मार्ग दिखाया। धन्य है उनके गुणगान कर रहे हैं तापस लोग जो दीक्षित है वहां उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे और आत्मा में लीन होते। रास्ते में चलते चलते ही सभी को केवल ज्ञान हो गया सभी, और वे केवल सभी जब समूह शरण के पास आए थे और समूह शरण में जहाँ केवली आत्माएं बैठे, केवल ज्ञानी बैठे, उन सभा में जाकर ये बोले, गौतम जी ने कहा, अहो ऐसा नहीं, वहां नहीं बैठना, अपना स्थान वो नहीं, पहले गुरु के दर्शन करो, अपना स्थान इधर है। प्रभु ने कहा, अहो गोयमान नहीं, उनका स्थान वही है, वहां तो केवली भगवान बैठते ना प्रभु। हाँ केवली हो गए हो, वे केवली, मैं सबसे पहला शिष्य तो मैं हूँ, सबसे पहले मैं आया हूँ और ये मेरे पीछे से आई। प्रभु ये कैसा हो गया? मेरी कहीं भूल है क्या? भूल तो है, कबूल करनी पड़ेगी। मेरी कौन सी भूल? अहो आज आपको मेरे प्रति जो राग है, भले ही वो राग शुभ है, शुभ है कि नहीं शुभ है, पर वो राग भी बंधन का कारण बनता है। आप मुझे छोड़ दो, मेरे प्रति जो राग है उस राग को निकालो और केवल ज्ञान हो जाएगा। ये नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं सोचता आपको नहीं होता, नहीं होगा केवल ज्ञान। मेरे प्रभु मुझे क्या चिंता है? आखिर ये पढ़ाया बनिष्ठ है, प्रभाव तो है। गीता में से वचन आता है, स्वधर्मे निधने श्रेया पर धर्म भया। गीता के वचन देव नंदन जी कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बताया, स्वधर्मे निधने श्रेया, स्वधर्म आत्म धर्म निभाते निभाते मौत में जा जाए तो स्वीकार लो, पर धर्म क्या है? मिथ्यात्व, राग, द्वेष तथा ये प्रभाव, ये पर धर्म है। स्वधर्मे निधने श्रेया, स्वधर्म अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का जो स्वधर्म है उसको निभाते, उस निभाते हुए कदाचित मौत आ जाए, घबराना नहीं, मिलेगा वो रास्ता वापस। पर धर्म, ईसाई कसाई कर्म सब पर धर्म है, पर धर्म में जीना गलत है। पर धर्म भयावह, पर धर्म भयावह क्यों है कि 4 गति में चक्कर काटना पड़ रहा है, पर अनादि से इस चक्र में, इस सिलसिले में हम आए हैं। अहो गौतम जी, तो पूरा महासागर पार कर लिया, संसार महासागर है, समस्त महासागर को तुम पार करके आ गए, सारा संसार सब छोड़ दिया। जहाँ राग की जड़ें थी, जिनके साथ जिनके साथ तुम्हारी अटैचमेंट था, आसक्ति थी, वो राग था, वो सारी राग की जड़ें, अशुभ राग संसार का, उस राग की जड़ों को तुमने उखाड़ लिया और ये क्या कि सारे किनारे पर आकर रुक गए हैं। ये कैसे? सब कुछ पार कर गए, तो एक नदी पार करें, महासागर तुमने पार कर, एक किनारा छूट गया, दूसरे किनारे पर आ गए हो। वो किनारा और कोई नहीं, वो किनारा है स्वयं भगवान महावीर स्वामी। उससे बाहर आ जाओ, समझो।
नदी के उस किनारे जीव के लिए ही नहीं, मृत्यु का भय है, गतियों का भय है। तुम लोग किनारे छूटे, ये किनारा पकड़ कर पुनः बैठ गए। एक स्तंभ छोड़ा न दूसरा स्तंभ पकड़ा, पकड़ तो पक्की तो है ही है। अशुभ को छोड़ा न शुभ में आ गया। ज्ञानी के लिए लोहे का पिंजरा ज्ञान, सोने का पिंजरा क्या, वो सारा पिंजरा ही है जहाँ जीव बंद हुआ है। गौतम अबू गौतम, इस पिंजरे से बाहर निकलो तुम। ये नहीं गम से अब कितने कष्ट उठाए सदी सदी के, जन्मों जन्म के कितने कष्ट उठाए, कितने दुख झेले। अनादि के दुख को खत्म करने का यह अवसर है। जानो समझे, समूह वयम मम अमान। स्वयं के प्रति भेदभावदार मत बनो, स्वयं के प्रति लापरवाही मत करो। तो मुझे छोड़ो, दुनिया छोड़ दी तुमको, तुमसे तुमने छोड़ने के लिए क्यों दुनिया छोड़ दी? इतनी सारी बड़ी दुनिया छोड़ दी मैंने, सारे रिश्ते नाते जहाँ 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 सत्य थी सारी उखाड़ ली। अब कहो मुझे भी छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। उधर से छुड़ाएगा, इधर से भी छुड़ा, तुम्हें कहाँ दोगे? कौन है मेरा? मैं किसके पास जाऊं? किसको मैं अपना को मैं नहीं हूँगा। बार बार परमात्मा महावीर समझा रहे, गौतम जी थोड़ा समझने की चेष्टा करूँगा। पर प्रभु को ये भी मालूम था ये होना ही नहीं है, फिर भी समझाने की पूरी चेष्टा। अहो गौतम जी, पराये का दिया कब तक काम में गया? अपने दिया लो, अपना दिया लो, अपना दिया लेकर, अपना ज्ञान का दिया लेकर तुम स्वयं अपरिवो भव, अपने दिए खुद बनो। औरों के दियों पर, औरों के ऊपर मत चलो, तुम्हें स्वयं मजबूत होना पड़ेगा। पराया कब धोखा देगा पता नहीं, पर तुम्हारी आत्मा धोखा देगी नहीं। तुम स्वयं समझ जाओ, अपने पांव पर खड़े हो जाओ। लड़का भी जब घर में बड़ा हो जाता तो बाप कहता है बेटा तू अपने पांव पर खड़ा हो गया, कब तक तो मेरे सहारे चलेगा? ये संसार के सारे सहारे पराये है, एक सहारा है जो मेरी आत्मा मेरे लिए देगा। और जब तुम मुझे भी छोड़ दोगे तब तुम वही बनोगे जो 2500 लोग केवली बनकर वहां बैठे हुए उनके समान तुम बन जाओगे। मुझे कुछ नहीं बनना है, मैंने एक बार कह दिया ना। बार बार ने परमात्मा ने कहा पर लाभ कुछ हुआ नहीं। जिसको लाभ लेना था वही लाभ नहीं ले रहा, जिसके लिए सुनाया जा रहा था वो भी नहीं सुन रहा है। समझे ना गौतम जी, क्यों नहीं सुनते भाई? कितनी बार मैं थाने जाऊंगा, थोड़ी तो समझदारी रखो। मैंने सब समझे है, एक बात थे छोड़कर मैंने बोलो, बाकी मैं सब सुन लूँ आप, एक बात छोड़ के बोलो मैं नहीं सुनूंगा। फिर भी प्रभु मुस्कुराते हुए बार बार एक बेटे के समान, बेटा है गौतम स्वामी के समान, बार बार समझा रहे हैं। प्रभु के निर्माण की घड़ियां निकट आ गई, प्रभु समझ गया तो क्या करें। और प्रभु ने कहा अहो बंदे एक काम करो, आप यहाँ जो देव श्रमण है उसको प्रतिबोध देने के लिए जाओ। वे तो प्रभु की आज्ञा का इंतजार करते रहते, मेरी क्या आज्ञा होती? मैंने कई कह मैंने कई काम बोला गया, मैंने कटे जाना, मैंने कई करना है, बस सतत प्रभु की आज्ञा का इंतजार में रहते थे। और ये आज्ञा दिया उस ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए, और सहज ही निकल गए गौतम, बहुत सहज निकल गए। और इधर वो निकल गए, इधर प्रभु का निर्वाण हो गया। अब भी जल्दी से वहां निकल रहे, चलो दिन निकल गयो, मैंने गाँव में मारा प्रभु कने, मारा पिता श्री जी कने, मारा भगवान कने, मारा माई बाप कने, मारा नाथ कने मैंने दान कर। और वे चल रहे थे, रास्ते में कोई नहीं जुड़ा, कुछ लोग मिले रास्ते में,
किसी की हिम्मत नहीं है कहने की कैसे कहे इनको हम, कहाँ जाए, किसकी ले जाए, कोई हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। वो सोचता मैं जाके कहूँ, नजीक जाति के पीछे से देख मारूंगी कैसे, मैं नहीं बोलूं। हर कोई प्रयत्न कर रहा है कहने के लिए कि जिसके लिए तुम जा रहे हो अब नहीं, ये कहने के लिए हिम्मत कोई नहीं जुटा और वे अपनी धुन में चल रहे हैं। कितने समझदार श्रावक आए हैं। मध्य मंदा में प्रभु कटे पधारे, कटे पधारे, आप क्यों पूछो ना, मैं मेरा प्रभु करने जा रही हूँ। मेरे प्रभु के पास का कितना समय बीत गया, गुरु को मिले समय कितना बीता, हमारे प्रभु करने जा रही हूँ। चुप है। गौतम जी देख रहे चेहरे पर, उस रावण के चेहरे पर कुछ और ही कुछ सूचना आने की तैयारी दिख रही, घटना कुछ अलग ही उनका चेहरा बता रहा है। क्यों कहीं आपने क्यों बोलो पते जाएगा, नहीं नहीं बोलो क्या है, तुम्हें नहीं मालूम गौतम जी, नहीं किसी ने तुमको कहा नहीं तो नहीं, कोई आया ही नहीं, किसी ने संदेशा दिया नहीं तो नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ ये, क्या कहना चाहते हो बताओ मुझे जल्दी, मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही है। तुम जिससे मिलने के लिए जाए, जिनके चरणों में तुम जाना चाहे, जिनको देखना चाहते, वो मैं क्या बोलूं, वो उनके भी अंदर में गड़बड़ हो रही श्रावक के, कैसे बोलूं क्या बोलूं, बड़ा कठिन प्रसंग है, कठिन समय है। अरे बताओ ना कहीं बोलो, नहीं बताओ तो बताओ ना। सर नीचे करके कहे तुम जिसको मिलने के लिए जा रहे हो वो अब नहीं रहे। जैसे ही सुना और गौतम जी वहीं नीचे बैठ गए, रोने लगे, जो आज तो ध्यान प्रारंभ हो गया। ये कैसे हो गया, कैसे हुआ न क्या हुआ, हम क्या बताए, हुआ तो जरूर है। और वहां से अब गौतम स्वामी जल्दी जल्दी और चलने की तरफ, पुनः लोगों की भीड़ जमती जा रही है। गौतम स्वामी की वो दुर्दशा देखकर चेहरे की आंखों में आंसुओं की धार है। थक गए, ये घटना सुनकर थक गए, बाकी थके नहीं थे। कभी घबराए नहीं, कभी आंसू नहीं, कभी कुछ नहीं। सतत तो गुरु के स्मरण में बैठे हुए गौतम जी आनंद का अनुभव कर रहे थे। बहुत थक गए, मन थक गए। आदमी का जब मन थक जाता है तो शरीर भी थक जाता है, और लोग पाँव में नहीं चलता है, लोग नजीक नजीक से चल रहे हैं, संभाल रहे। कारण गौतम स्वामी संभल नहीं पा रहे, अपने प्रभु का विरह में समझ नहीं पा रहे और झेल भी नहीं पा रहे, सभी कुछ समझा रहे थे। उन श्रावकों ने जो समय दृष्टि श्रावक, प्रभु आप अपने मांझी बनो, आपके अपने जीवन के नाम आम चलाओ, औरों के भरोसे मत रहो, किसी और का सहारा मत लेना। संसार के सारे सहारे बेसहारे, कोई सहारा नहीं देने वाला। तो जिनके तुम सहारे लेते हो वो भी बेसहारा जैसा ही संसार में सारे। यहाँ तो संसार के भी बेसहारे, यहाँ तो गुरु भी बेसहारे कर दिया। गुरु ने भी हमें छोड़ दिया, मैं अनाथ हो गया। कौन है मेरा, मैं किसके पास जाऊं? जिनके भरोसे मैंने सब कुछ छोड़ा वो भी बेभरोसे हो। आज पता लगे संसारी
संसार पर भी भरोसा नहीं करना, तो आपको ये भी पता लगेगा देव गुरु धर्म के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति भी भरोसा मत करो। अपने वो भाव तुम अपने दीपक बनो, अपने दीपक बनो। खुद की प्यास खुद बुझाओ। प्यास किसे लगे, पानी कोई और पिए तो प्यास थोड़ी बुझेगी। ज्ञान की प्यास, चारित्र की प्यास, आप स्वयं चिंतन करोगे तो आपकी प्यास बुझेगी, प्यास मिटेगी। सत्य को स्वयं जानो, उन्होंने विधियां दी है सत्य को जानने की, विधियां सारी दी है, वो विधि विधिवत करो तो सत्य तुम भी पा जाओगे। बस एक ही मार्ग है कि तुम सत्य का अनुभव करो। सत्य था ही उनके पास, दर्शन सत्य था, ज्ञान सत्य था, पर थोड़ी राग की जड़ें थी, थोड़ा गुरु के प्रति मोह था, और वही मोह उनको मार्ग बन गया। लोग समझा रहे, वो समझ नहीं पा रहे। अब मेरा जीवन किस काम का है? अब मुझे गोई मां कह के कौन बुलाएगा? दिन में कितनी बार अहो गौतम जी, अहो भाई, अहो गौतम जी, उनके मुख से मीठे शब्द निकलते, मेरे सारे 3 करोड़ रोम राशियां प्रफुल्लित हो जाती है। और गौतम स्वामी कहते समुद्रण उठ गया, वो स्थान निकट आ गया जहां प्रभु का शब्द पड़ा था। गौतम जी ने दूर से ही देख लिया, दूर से। ओ मन कह रहा था ये लोग जो बात कह रहे वो खोटी हो जाए, झूठ हो जाए, मेरे प्रभु मुझे मिले, पर कहाँ मिलना है प्रभु का, कैसे मिलेंगे?
जिसे देखना लेता वो देखना पड़ा, जिसको सुनना था वो सुनना बंद हो गया। गौतम स्वामी उस प्रभु के शव के पास बैठे। प्रभु मेरा प्रधान शिष्य था, सर्वप्रथम मैं आया, मुझे छोड़ के आप चले गए, मुझे दूर क्यों भेजा? क्या मैं आपका पल्ला पकड़ लेता, क्या आपकी मैं चादर पकड़ लेता, कम से कम अंतिम दर्शन तो कर लेता। जिंदगी भर पास रखा, आखिर में मुझे दूर कर दिया। मैं कितना भाग्यहीन हूं, मैं कितना पापी हूं। मैंने क्या ऐसे कर्म किए देखो आखिरी सांस में मैं प्रभु के पास नहीं, मुझे भेजा क्यों? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम छोड़ के चले गए? दुनिया कहती तुम तारनहार हो, जगत कहता तुम करुणा के सागर थे, कहाँ गई तुम्हारी करुणा आज? मैंने कभी तुमको आपको दुखाया नहीं, मैंने कोई शब्द बोला नहीं, मैंने कोई गुनाह किया नहीं। किस गुनाह की सजा मुझे मिली है आज प्रभु? मुझे मंदार में छोड़ दिया, सारे संसार के छुड़वाया, यहाँ लाकर मुझे छोड़ दिया। मैं अकेला रह गया प्रभु, इंसान अकेला, मैं अनाथ हो गया। प्रीत लगा कर छोड़ चले परी खबर न काई, प्रीत लगा कर ओ निर्मोही, छोड़ चले परी खबर न काई। मुझको छोड़ चले मझधार, अब मैं किसको करूं पुकार? तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोहे घर, प्रभु तुम थे तारनहार। मुझको छोड़ चले मझधार, तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोहे घर। गौतम गौतम कौन कहेगा, विपदा मेरी कौन हरेगा? गौतम गौतम कौन कहेगा, विपदा मेरी कौन हरेगा? मैं तो रो रो करूं पुकार, मेरा कोई नहीं गमखार। तेरी नगरी में तेरे बिना लागे मोरे घर। हजारों वर्षों से गौतम स्वामी को साधु संतारा कभी कभी घटना हो तो हमारा सत्य तुम्हारे उपदेश दो रोणों ने तो गौतम स्वामी मेरे वास्ते कई के बोला, बताओ क्या कहोगे? आखिर गुरु शिष्य की अनोखी जोड़ी है, संसार भर में इससे सुंदर जोड़ी तो कोई हो ही नहीं। शोक पड़ा है, अतीत सारा चलचित्र की भांति सामने आ रहा है। मैं तो एक ब्राह्मण था, मैंने अपना अपना कर्म किया, पर जब सत्कर्म समझ में आया मैं आपके पास उस समय जब मैं आया था तो मेरी सोच अलग थी। मैं अहंकार से भरा था, मन से भरा था। पूरी अहंकार की वृत्ति में उनको हराऊंगा। प्रभु ने कुछ कहने के पहले गौतम जी का मान डर गया इस मान स्तंभ को देखकर। मान डर गया। पर प्रभु आप इस तुम ये लो मालूम, आप इस तुम आवाज
आओ गौतम, आओ इंद्रभूति, अब तुम बोलिए, कौन कहेगा? ऐसे कोई पेपर पढ़ भी नहीं है कि जिसको मैंने उसमें कैसेट में भर लेता है, सुनता कुछ भी नहीं। मैं थाने नहीं रोक तो जाता है, हमारी क्या औकात है, हमारी कई औकात है, मैं रोक सकूं। और संसार में कौन किसके लिए रुका है? कोई रुकता नहीं, कोई नहीं, जिसको जाना वो जाता ही है। कितनी रोको ना, हजारों डॉक्टर खड़े कर दो, कुछ नहीं होता है, जाने वाला जाएगा। गौतम जी के मैं जरूर को दिखाने पकड़ ले तो जाऊंगे तो नहीं। ये एक निखार स्वरूपी है गौतम सर की, बाल बाल होती है गौतम जी के। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जानने वालों कौन देखेगा? कौन मुड़कर देखने वाला? कौन आंखें खोलकर देखने वाला? प्रभु। उस समय प्रभु मुझे कहा, तुम अब याद आ गई प्रभु, क्यों तो थारे मारे गोय मारे घना काल नी प्रीत, आगे आपा भेड़ा रया, आगे आपा भेड़ा रया, बली लोड़ बड़ाई नी रीत जी, मुह कर मने जो थे जीत जी, केवल आड़ी आई थे जीत जी, है तो शिष्य बड़ा सुई रीत जी, है तो राख जो रोड़ी रीत जी, है तो पाल जो पोरी प्रीत जी, रख मुक्ष जावण रो चित्त जी, श्री गौतम स्वामी में गुण गणा। ओ मैंने भगवान के थे बैठा तो गौतम बैठो, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। थारे ने मारे गोय मारे घना काल नी प्रीत, कई भवों में हम साथ रहे हैं, कितने भव तक हम साथ रहे, और घना काल की ठाणी बड़ी प्रीत है। आगे आपका भेड़ा लिया, आगे आपका साथ लिया। हाँ आज याद आयो प्रभु क्यों कहता, आज समझ में आई, उस समय में समझा नहीं। राग की बेहोशी थी थोड़ी, और बेहोश व्यक्ति कब मुक्त हो सकता है? और भगवान के कितना भगवान अपना साथ थे, मोह करने जीत लो। हाँ जीत ले प्रभु, ते माए जरा जीत लो, माफ करूँ मैं मानस भिक्षा के लिए जाते थे, जल्दी जल्दी वापस गोत्र लेकर आते थे। हमारा प्रभु कहते पहले वो देखते, माए बाप कहते उनको देखते। प्रभु कहते गौतम जी पधार क्या? हाँ थे दूर भेजो तो कहीं मैं तो पाचा आई थे, कटी जगह छोड़ मैं पाचा आते जाऊंगा। कई जन्मों का तुम्हारा हमारा साथ है, एक बात का दुख है बस अंतिम समय मुझे दूर क्यों? संसार जन हर गलत जगह आकुल व्याकुल, और गौतम जी गुरु को पाने के लिए पागल है। लोग संसार में आकुल व्याकुल है, और गौतम जी गुरु को पाने में पागल, और ये पागल बना अलग ही पागल बना गया गौतम जी। और गौतम जी बार बार कह रहे हैं, प्रभु मैं तो भूल को पात्र थे, भूल क्यों करी? मैं तो भूल को पात्र हूं, फिर क्यों भूल करी? मैंने दूर करके चले गया। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन
आदर्श दिखा दे गुरुदेव, आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरा बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरा बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारेंगे, तुझे रो रो पुकारेंगे, तुझे तेरा बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की तू प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरा बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारेंगे, तुझे रो रो पुकारेंगे, तुझे तेरा बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा दे। झूठे लगा दे गुरुदेव, झूठे लगा दे गुरुदेव, तुझे तेरा बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारेंगे, ओ तुझे रो रो पुकारेंगे, तुझे तेरा बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, डूब रहा है उगता ये सूरज, गम की बदरिया में छाई। उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की गली मुरझाई। कर विनती ये बालक कर विनती ये बालक तुझे तेरा बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारेंगे, तुझे रो रो पुकारेंगे, तुझे तेरा बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव,
बड़ा उद्दीप्त हो चुका है। कभी किसी श्रावक के पास जाकर पूछते, झकझोरते, हमारा प्रभु कठे। अब जिनको पूछते तो वो भी रोने लग जाते, अरे को पूछते हमारा प्रभु कठे। याद आया प्रभु ने कहा था, गौतम खुद को संभाल। मानो तो एक दिल का रिश्ता है हम सभी, मानो तो एक दिल का रिश्ता है हम सभी का, और ना मानो तो कौन क्या लगता है इसका, और ना मानो कौन क्या लगता है इसका। किसी ने पूछा, किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका कौन है। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका कौन है। मैंने हंसकर कहा समय। मैंने कहा समय। अगर वो सही है तो सभी अपने, अगर वो सही है समय तो सभी अपने, वरना कोई नहीं अपने, वरना कोई नहीं अपने। बार बार पानी देव है प्रभु, है कौन सुनने वाला वहां तुम्हारा पानी। क्यों नजरा से दूर करे। ऐसा कोई घोर पाप तो मैं नहीं करी, कोई बड़ी गलती तो नहीं करी, और चल रही। अब ध्यान में आए, मुझे दूर रह जाए इसके लिए मैं अच्छा नहीं हूं, अच्छा शिष्य नहीं हूं मैं। आप तो इससे भी अच्छा अच्छा शिष्य पाया जो केवल अच्छा शिष्य। आप जैसा चाहो वैसा मैं नहीं हूँ, ये वास्तव में छोड़ आना। ठीक है, कौन है अपना और कौन पराया, किसको अपना किसको पराया। धीरे धीरे अपनी भूल मिलती है तो आप कृपा को बरसा देते, मेरी भूल बता देते। उस समय मुझे बताया था, उस समय बताया था वो तुम समय माँ समय मात्र का भी तुम प्रमाण मुक्त हो। आज संसार में पता लग गया, यहाँ तो गुरु के चरण भी छूट जाते हैं। आज पता लग गया, गुरु भी छोड़कर चले जाते हैं। गौतम स्वामी का धर्म राग उद्दीप्त, खूब आत्म ध्यान बढ़ गया और फिर सोचा, ओ बात तो सही, मैं प्रभु की बात मानी कोई, मैं भगवान की बात सुनी कोई, प्रभु किया जैसा मैं दियो। मारा मानिक मैंने नहीं किया, घणे समझाए, पर मैं मानता रो सुनियो को मानता रो नहीं सुनो तो तार दुख पाओ। मैं मानता रो सुनियो तो हमारा प्रभु को सुनो तार दुख नहीं करो। भयंकर पांच में पड़ी शीला भी जैसे कोई रो रही, हजारों आंखें न और वहां पर बैठे शव को देखते, सारा अतीत नजरों के सामने। अचानक जीवन में क्रांति घट गई। चिंतन किया बाह्य भावना में एकत्व भावना का। एकत्व भावना का चिंतन किया। सोच रहे, चिंतन की धारा जब बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टा भी बदल जाता है। संसार समुद्र जानने की मोह कर्म की छान, अनित्य भावना भाई में आयु केवल दर्शन सारथी, आयु केवल दर्शन सारथी। गौतम स्वामी बड़ा गणधार जी, आपत्ति या गणा दिया तार जी। जन वंदना बारंबार जी, जड़ नाम लिया निश्रितार जी। श्री गौतम स्वामी में 28 लब्धि के धारी, कई गुणों के धारी, रत्न त्रय के धारी,
अंतिम भव के विधायक, अंतिम देही, इनके लिए वही चल। आखिर लोग उन्हें कहा औषधशाला में पधारो। बार बार उपदेश से कदम औषधशाला की पता फिर में देखे, अगर शव है वहां कोई शिव थोड़ी है, तो भी देखे पाँच प्रभु जाए पाँच नहीं होगा जाए पुनः रोते औषधशाला में बैठ दिन भर पड़ा है तो ध्यान चला और चिंतन की धारा औषधशाला में आने के बाद धारा सारी बदल गई। धारा मन को विराट की ओर ले जा रहे और जैसे संध्या का समय आया गोधूली बेटा अमावस्या की सांझ चिंतन की धारा गहरी होती गई और गोधूली वेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जो प्रभु के सामने जीते जी नहीं हो पाया वो प्रभु के जाने के बाद हो गया। कई बार माँ बाप के सामने टाबर घना बांधा रहते हैं और माँ बाप जाने के बाद बच्चे तो बदल जाते हैं। समझदारी लेते ऐसे समझदारी गौतम स्वामी बन गए, केवल खुद के दिए खुद बन गए। वो कार्तिक महीना को अमावस्या रात और अमावस्या में उस दिन हाँ भगवान आते हैं समझाने के लिए समझ पहले नहीं समझे और उस समय ये गौतम स्वामी कौन ने बता रहे लोग कह रहे हैं श्री श्री गणधर गौतम स्वाम श्री श्री गौतम गणधर स्वाम माता पृथ्वी नंदन लाडला माता पृथ्वी नंदन लाडला प्रभु जी रचेला में थे तो शिरोमणि प्रभु जी रचेला में थे तो शिरोमणि भाई तीनों ही सदा साथ भाई तीनों ही सदा साथ चवदे पूरबना पूरा पाटिया चवदे पूरबना पूरा पाटिया गौतम विनय तरा भंडार गौतम विनय तरा भंडार माता पृथ्वी नंदन लाडला माता पृथ्वी नंदन लाडला उड़ू दौड़ू हो प्रभु जी रे बता ओड़ू दौड़ू हो प्रभु जी रे बता ओड़ू दौड़ू समझो आपकी बात ओड़ू दौड़ू आपकी बात सरता ही ओड़ू दौड़ू हो प्रभु जी रे बस क्या प्रभु जी रे हीरा माय बस क्या प्रभु जी रे हीरा माय गोयम गोयम हो प्रभु जी बुलावता गोयम गोयम हो प्रभु जी मिल गया है दीन दयाल मिल गया है दीन दयाल माता पृथ्वी नंदन लाडला माता पृथ्वी नंदन लाडला सतगुरु पाया हो बड़ा
तपस्या कीनी हो भला भाव सो तपस्या कीनी हो भला पाई कृपा परंपार पाई कृपा परंपार माता पृथ्वीरा नंदन लाडला माता पृथ्वीरा नंदन लाडला। गौतम स्वामी दीक्षा लेता ही बेले बेले पारना शायद हो सके कि तपस्या करूं मैं ठीक रहूं। अब एक दिन तो पारना नहीं छोड़ना पड़े। मारे 10 तारीख में एक मल्टीपल उपयोगी छोड़ो ये तपस्या देखो उद्दीप्त क्या प्रभु के प्रति कितनी आस्था कितनी श्रद्धा कितना प्रेम अटूट अखंड। दुनिया कुछ भी कहे तो प्रेम की धारा कटी नहीं अखंड अखंड है। खंड गौतम स्वामी ने नहीं कहा गौतम स्वामी खंड तो थे करे मैं थोड़ी करूँ थे गुनेगार और मन सजा मिलेगा। अरे थे आई कार्तिक अंधारी रातड़ी आई कार्तिक अंधारी रातड़ी महावीर पहुंचा दे निर्वाण महावीर पहुंचा दे निर्वाण रोता रोता हो गौतम बोलिया रोता रोता हो गौतम बोलिया माने क्यों कर रखिया दूर माने क्यों कर रखिया दूर माता पृथ्वीरा नंदन लाडला माता पृथ्वीरा नंदन लाडला। मोहनी कर्माने थे तो निवारिया मोहनी कर्माने थे तो निवारिया पायो केवल दर्शन सार पायो केवल दर्शन सार गौतम उजली हो दीवारी ज्ञानरी गौतम उजली हो दीवारी ज्ञानरी कीनी अर्चना तम काज कीनी अर्चना तम काज माता पृथ्वी नंदन लाडला माता पृथ्वी नंदन लाडला। जो घटना प्रभु जी के आमने सामने नहीं हो पाई बार बार कहने के बाद भी वो घटना घटी नहीं। जो कार्य गुरु के सामने होना था वो कार्य गुरु के जाने के बाद अभी तो केवल भगवान जानते हैं। बहुत प्रभु ने संदेश से इशारे की गौतम सुनो हमारी बात बाबा छोड़ के मुस्कुराते हो पूरा बचपन है गौतम संत एक निखालस भूमि का आत्मा का टावरिया जो बाकरा आजू बाजू छोटो टावर है मारा बाकरा आजू बाजू जैसे ये गौतम बचपना नहीं था बचपन था हमारे पास बचपन नहीं बचपना बचकानी बात है हमारे पास गौतम स्वामी के पास बचपन था। और जैसे ज्ञान के माध्यम से प्रौढ़ता आई और केवल ज्ञान पाया ऐसे गुरु शिष्य किए आज भारत भर में इनके गीत गाए जाते हैं। गीतकार गीत की रचनाएं करते हैं गीत लिखते हैं गाते भी है खाली गीत गावन वास्ते मनुष्य जन्म नहीं उस गीत में क्या इशारे क्या संकेत है वो समझने के लिए जब भी समझ सारा संसार आसार है
यहाँ तो खुद में रहने में सार है, जगत असार है, खुद में पूर्ण सार है। और वो घड़ी आ ही गई जिसको बार बार प्रभु जी ने कहा था, उस समय वो घड़ी नहीं आई, पर आज वो घड़ी आई। इतना की देव बन गई, केवल ज्ञान केवल दर्शन पा ही लिया और अपना संसार से मुक्त होने के बाद आयुष्य पूरा होने के बाद गौतम स्वामी जी मोक्ष पधारे। बोलिए गौतम स्वामी भगवान की जय। संकल्प को हमारा चतारी शरणं प्रवज्यामि, अर्थन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साधु शरणं प्रवज्यामि, केवली पंडितम धम्मं शरणं प्रवज्यामि। अर्थंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा। चार मंगल चार उत्तम, चार शरणाओं शरण नहीं पौध भव्य प्राण याद शैली हमारे पदे गुरुदेव मंगल पढ़ते कोई खड़ा होगा नहीं, जो खड़े नीचे बैठ जाओ, खाना वही सजा आंगना मत बैठो बैठे लालू आओ तो नीचे कुर्सियां नहीं नीचे बैठो चन्नी जी करते साली। एक सुर एक आवाज एक विधि तीखो तो कठोरे भी जाई बाला सुंदर गया भाव अधिनक धीरे मिंदरा गया था शांतिनाथ गया था गुरुदेव स्थान का बठोड़ लगाई दीवार बठोड़ दे जाई बाला चुंदर बठोड़ लगाई दीवार बठोड़ लगाई बाला चुंदर अनुमोदना तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होए हर के हमारे परम सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण
ठीक है, नहीं तो कुर्सियाँ कहाँ मंगवा देंगे काफ़ी देर चेयर पर लखन तो आसान है बैठ इतनी देर में खड़ा रह सकते। हाँ हाँ, जिधर सुविधा मिले वहाँ बैठ जाने तो चेयर मंगवा लो इधर। आवाज नहीं, खाली चेयर धीरे से चेयर ला के दे दो। पंच परमेष्टि प्रणाम। प्रणाम करो उस आत्मा को जिन्होंने अपना देह त्याग कर संसार के अंतिम विदाई देते हुए सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। ऐसे भगवान महावीर जिनकी सदाकाल 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 जय हो विजय। छत्तीसवें अध्याय में परमात्मा ने संपूर्ण शास्त्रों का शास्त्र 36वें अध्याय में पूरा सारा वर्णन दिया है। इस 36वें अध्याय में खास तौर से जीव और अजीव इसका वर्णन दिया है। जीव यानी जिसमें चैतन्य शक्ति है, ज्ञान दर्शन है। अजीव या जो जड़ है जिसमें ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं। जड़ जो हमें दिखाई देता है सारा जगत या आप लोग हम लोग, वो सारा बाहर का जड़ तत्व दिखाई देता है।